द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेट्स ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेट्स ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जनन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया, लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम शेफर्ड, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेश का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुहू कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वह एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह एक वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और
आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई जहाँ फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहाँ वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता जाए जो नूह ने उसे लिखे थे, और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी ताकि वे उससे वापस अपने आने के मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक
कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम शेफर्ड, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है, जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुहू कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं, तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वह एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह 1 वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है।
घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता है जो नूह ने उसे लिखे थे, और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए, और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था, तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स
एक युवा जोड़े के रूप में है जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेट्स ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जनन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया, लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रायन गोसलिंग, राहेल मैकेंडस और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नुह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नुह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नुह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नुह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नुह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नुह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नुह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नुह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नुह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नुह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नुह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नुह 1 वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नुह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नुह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धन
से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता जाए जो नूह ने उसे लिखे थे, और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए, और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेट्स ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक
कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जनन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेंडस और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्री समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुहू कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिशन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह एक वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो
एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता है जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी ताकि वे उससे वापस अपने आने के मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पादित किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गैना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली,
सैम शेफर्ड, जॉन एलन है, छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है, संपादित एलन होम ने किया, संगीत हारून जिगमैन ने, देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है, वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा, रिलीज हुई 20 मई 2004 को, SIFF में रिलीज किया गया, 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्रीष्मकालीन रोमांस शुरू करते हैं और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वह एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह एक वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली
ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता है जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी। अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था, तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवास सी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया, लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गैना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को
संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक एमटीवी मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कलंट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को एबीसी फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को एक रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह 1 वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को
फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता जाए जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी। अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी, और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गैना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्री समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक
एमटीवी मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को एबीसी फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को एक रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वह एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह एक वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है, एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता है जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सीब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह
वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी। अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक न्यू और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने के मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था, तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है। और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवास सी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पादित किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम शेफर्ड, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेश का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण
का परिमर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को एक नोट को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुहू कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वह एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह एक वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई जहां फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहां वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता है जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली
को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने के मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था, तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवास सी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पादित किया गया, लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है, जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नूह
कुलहोन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिशन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्रीष्मकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं, तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह 1 वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई जहाँ फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहाँ वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके। और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है, जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता जाए जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल
विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक न्यू और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर आना अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था, तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है। और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पादित किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गैना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने दिस प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया। न्यू लाइन सिनेमा द्वारा रिलीज हुई 20 मई 2004 को SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्री समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है, जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नूह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से
मिलती है जो तुरंत उसे पसंद करते हैं और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता-पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह हैमिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह एक वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई जहाँ फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहाँ वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता है जो नूह ने उसे लिखे थे और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहां पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली
महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक न्यू और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका न सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने के मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था, तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है। और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्ट रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन निक कैसवेट्स ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेट्स ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पादित किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गैना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम शेफर्ड, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेश का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है, जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नूह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द
विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्येक घर में ले जाता है, जहाँ उसे बताता है कि वे अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं, तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह मिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफ़ी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फ़ोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह 1 वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई, जहाँ फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहाँ वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है, जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता जाए जो नूह ने उसे लिखे थे, और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहाँ पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए, और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक
एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है। और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टो रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है जो एक साथी नर्सिंग होम में निवास सी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी और कहानी जॉन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी। निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पादित किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गेना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नूह कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्रीष्मकालीन रोमांस शुरू करते हैं और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा
बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता-पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता-पिता की हवेली में लौटते हैं, तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार नहीं करते और उसे उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल जाता है और एली उसके पीछे चली जाती है। जब बहस शुरू हो जाती है और वे एली हताशा में नूह का साथ आवेश में टूट जाती है, लेकिन वह तुरंत पछताती है। अगली सुबह एनी ने घोषणा की कि वह मिल्टन परिवार अपने घर वापस आ जाएगा और चार्ल्सटन तुरंत प्रभावी एली माफी मांगते हुए नूह को लंबर मिल में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पा सकता और इसके बजाय फ़ोन से नूह को यह बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करती है। नूह एली के घर जाता है। जब फिन उसे संदेश देता है, लेकिन फाटकों को बंद कर पाता है। नूह 1 वर्ष के लिए फिर हर दिन एली को यह पत्र लिखता है, लेकिन एली की माँ उन्हें स्वीकार नहीं करती और उन्हें छुपाती है। वह नूह के सभी 365 पत्र अनुप्रेरित हो जाते हैं, जो नूह लिखना बंद कर देता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए फिर के साथ जुड़ता है और बल्ज की लड़ाई जहाँ फिन युद्ध में अपना जीवन खो देता है। एली घायल सैनिकों के लिए एक अस्पताल में एक नर्स के रूप में स्वेच्छा से काम करती है, जहाँ वह कप्तान लोन हैमंड जूनियर से मिलती है, जो एक युवा वकील है जो पुराने दक्षिण धर्म से आता है। कुछ वर्षों के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और एली की माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। नूह युद्ध में लौटता है और पिता पाता है कि वह उसके पिता ने अपना घर बेच दिया ताकि नूह एक द विंडसर प्लांटेशन खरीद सके, और वह खुद को आश्वस्त करता है कि अगर वह घर को पुनर्स्थापित करता है तो एली उसके पास वापस जाने का रास्ता खोज लेगी। और घर को पूरा करने के बावजूद नूह उसे किसी भी खरीदार को बेचने से रोकता है, जबकि एली अपनी शादी की पोशाक पर कोशिश करती है कि वह एक समाचार पत्र के में समूह की नूह की एक तस्वीर देखती है, जहां वह पुनर्निर्मित घर में सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। एली ग्रीष्मकालीन रोमांस की यादों में नूह के लिए अनसुलझे भावनाओं में अभिभूत है और शादी से पहले अकेले यात्रा करने के लिए लोन से अनुमति मांगता है। वह अपने सपनों के घर में रहने के लिए नूह को खोजने की सुग्रीव लौटाती है। दोनों अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं और उसे पूरा करते हैं। एली को उन पत्रों के बारे में पता चलता जाए जो नूह ने उसे लिखे थे, और उसे पता चलता है कि वह उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ दिन बाद एली की माँ एली को चेतावनी देने के लिए नूह के दरवाजे पर प्रकट होती है कि वह लोन ने सिब्रुक का उसका पीछा किया। तब वह यह भी बताती है कि अपनी बेटी की तरह वह एक बार सिब्रक में एक नम्र वर्ग के युवक से प्यार करती थी, अभी भी उसके बारे में सोचती है और उनका जीवन कैसे अलग हो सकता है। अगर उसने बेहतर चुना होता तो वह नूह के पत्रों को एली को सौंपती और उसे बताती कि उसे उम्मीद है कि वह एली सही चुनाव करेगी। नूह और एली की गर्मागर्म बहस में पड़ जाते हैं, जहाँ पूर्ववाद वालों के यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह क्या चाहती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यह कितना कठिन है। एलिन अपने होटल वापस ड्राइव करते हैं और लोन के सामने अपनी बेवफाई कबूल करने के लिए मुश्किल विकल्प चुनती है। लोन का कहना है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उससे अपने अपने लिए वापस चाहता है, लेकिन भले ही वह जानती है कि उसे लोन नहीं छोड़ना चाहिए और वह अपने दिल का पालन करने का फैसला करती है और नूह के पास लौट जाती है। वर्तमान में कहानी सुनने वाली बुजुर्ग महिला एली के रूप में प्रकट होती है, जो अब मनोभ्रंश में पीड़ित है। यह पता चलता है कि ड्यूक नूह और जो छद्रा नाम से जाता है, ताकि उसे उसकी अव्यवस्थित स्थिति में मौका चौंका ना सके। अपनी बीमारी से शुरुआती चरणों के दौरान एली ने अपने रोमांस और एक साथ जीवन का वितरण करते हुए पत्रिका लिखी थी, ताकि वे उससे वापस अपने आने की मदद करने के लिए उसे पढ़ सके। नूह के लगभग हर दिन को पढ़कर अपना वादा निभाया। एक दिन जब वह लगभग कहानी के अंत में
होता है तो नोटबुक से पढ़ रहा था तो उसे संक्षेप में उसे पहचान लेती है और वह पूछती है कि उसके पास फिर से भूलने के लिए पहले कितना समय है, और ड्यूक उसे बताता है कि उसके पास 5 मिनट से अधिक नहीं है। वे अपने गाने आई विल बी सिंग यू पर नृत्य करते हैं, जहां वह उससे एक बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन एली का मनोभ्रंश जल्दी से ठीक हो जाता है और वह एक अजनबी को उसे छूते हुए देखकर घबरा जाती है। चिकित्सा कर्मी उसकी हिस्टेरिकल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बेहोश कर देते हैं और ड्यूक को दिल का दौरा पड़ता है और उसका इलाज नर्सिंग होम में किया जाता है, जबकि एली डिमेंशिया वार्ड में आराम करने के लिए ले जाता है। ठीक होने पर वह अंदर जाने की अनुमति नहीं होने के बावजूद ड्यूक रात में एली के कमरे में जाता है और उसकी नींद देखता है। वह तुरंत उसे फिर से पहचान लेती है और वे चूमते हैं और हाथ पकड़ते हैं, सो जाते हैं। सुबह नर्स को पता चलता है कि दोनों नींद में शांति से गुजर गए और अभी भी। द नोटबुक मूवी के फैक्टर रिव्यूज। द नोटबुक 2004 की एक अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन निक कैसवेटस ने किया है, जिसकी पटकथा जेरेमी लेविन और जॉन सर्दी ने लिखी है, जो निकोलस स्पार्क्स की इसी नाम के सन 1996 के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म ने रयान गोसलिंग और रचेल मैकएडम्स एक युवा जोड़े के रूप में है, जो सन 1940 के दशक में प्यार में पड़ जाते हैं। उनकी कहानी वर्तमान के समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा एक नोटबुक में पढ़ी जाती है, जो एक साथी नर्सिंग होम में निवासी की कहानी सुनाती है, जिसका मूवी का निर्देशन निक कैसावेटस ने किया था और पटकथा जेरेमी लेविन ने लिखी, और कहानी जनन सर्दी ने बताई थी और आधारित थी निकोलस स्पार्क्स द्वारा उत्पन्न किया गया। लिन हैरिस और मार्क जॉनसन द्वारा अभिनीत थे। रयान गोसलिंग, राहेल मैकेडम्स और जेम्स गार्नर, गैना रोलैंड्स, जेम्स मार्सडेन, केविन कॉनोली, सैम फेफर्स, जॉन एलन है। छायांकन रॉबर्ट फ्रेस का है। संपादित एलन होम ने किया। संगीत हारून जिगमैन ने। देश प्रोडक्शन कंपनी ग्रेनवाया की है। वितरित किया गया न्यू लाइन सिनेमा द्वारा। रिलीज हुई 20 मई 2004 को। SIFF में रिलीज किया गया। 25 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था और कार्यक्रम 124 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। नोटबुक को आमतौर पर मिश्री समीक्षाएं मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और 8 टीन चॉइस अवार्ड और एक सैटेलाइट अवार्ड और एक MTV मूवी अवार्ड जीतकर कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म एक स्टीपर हिट बन गई और फिल्म के एक कल्ट फॉलोइंग हासिल कर ली और 11 नवंबर 2012 को ABC फैमिली ने हटाए गए दृश्यों के साथ एक विस्तारित संस्करण का प्रीमियर किया गया, जिसे मूल रूप से कहानी में वापस जोड़ा गया था। कथानक: एक आधुनिक नर्सिंग होम में ड्यूक नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी नोटबुक में एक महिला रोगी को रोमांटिक कहानी पढ़ाता है, जो निम्नलिखित बताई गई है। सन 1940 में दक्षिण कोरिया में सिक्योर द्वीप में एक कार्निवल में एक गरीब लड़की मेल कार्यकर्ता नुहू कुल्होन 17 वर्षीय उत्तराधिकारी एलिसन एली हैमिल्टन को देखता है, जो उसे अपने माता पिता के साथ शहर में गर्मी बता रही है। वह उसका पीछा करता है और वे एक ग्राम्यकालीन रोमांस शुरू करते हैं। और एक रात एली नूह के घर जाती है और अपने पिता के फ्रैंक कैलहोन से मिलती है, जो तुरंत उसे पसंद करते हैं। और कुछ दिन बाद नूह को उसके माता पिता जॉन और एली हैमिल्टन द्वारा एली के नाम के एक लंच के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वे नूह से नाखुश है क्योंकि वह अन्य धनी उपस्थिति लोगों के साथ फिट नहीं बैठता। उसी रात नूह एली को द विंडसर प्लांटेशन नामक प्रत्यक्ष घर में ले जाता है, जहां उसे बताता है कि वह अपने लिए एक घर खरीदने का पुनर्स्थापित करना चाहता है। जैसे कि सूरज ढलता है और वे रोमांटिक पल साझा करते हैं और वे पहली बार प्यार करना शुरू करते हैं। वे नूह के दोस्त के फिन द्वारा बाधित होते हैं, जो उन्हें सूचित किया जाता है कि एली उसके माता पिता के पास पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तब जब एली और नूह अपने माता पिता की हवेली में लौटते हैं तो एली की माँ एनी यह स्पष्ट करती है कि वे रिश्ते की स्वीकार
नहीं करते और उसे उसे देखने से मना करते हैं। नूह निकल